हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है टीसीएस एनक्यूटी की वर्बल एबिलिटी के बारे में। एंड वर्बल एबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर टीसीएस में रूल्स। सो अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो ये प्लेलिस्ट को आप जरूर एक्सेस कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वर्बल एबिलिटी में ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लास्ट, अगर आपको याद होगा तो हमने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया था एंड उसके हमने कुछ 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ साथ में हम रूल्स भी समझेंगे हर क्वेश्चन के साथ कि भाई अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कोई आपके टेस्ट में आता है तो आप कैसे यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वीडियो रहने वाली है। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक वर्बल एबिलिटी की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरी वर्बल एबिलिटी की शीट वगैरह है वो सब आपको टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। एंड हम मॉक टेस्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस टीसीएस एनक्यूटी में जिस प्रकार के पूछे जाते हैं उसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा टीसीएस एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है उस पर ये बेस्ड मॉक टेस्ट होने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यू कैन परचेज द सीरीज मॉक टेस्ट की, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन हम वर्बल एबिलिटी के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपने जो 15 क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। अब हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो 15 तक हम 14 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, तो 15 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, ही नेवर हैज पेशेंस टू डैश 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 द टीडियस टास्क। ठीक है। सो ही नेवर हैज पेशेंट टू डैश 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 द टेडियस टास्क। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ही आएगा, बिकॉज कंप्लीटिंग नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ पर अगर आप पूरी की पूरी वर्ब को चेक करोगे, अगर आप टेंस के फॉर्म को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर नहीं आ सकता कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड नहीं आएगा। बिकॉज कंप्लीटेड तब आता है जब हम यहाँ पर किसी टास्क को, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि पहले उसमें करने की क्षमता नहीं थी, तो यहाँ पर हम कंप्लीटेड यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में ये टेस्ट टेंस है नहीं तो हम इसको कंप्लीट भी यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी विल यूज कंप्लीट। एंड इस पूरे ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कंप्लीट है जो सही फिट बैठता है। दैट्स व्हाई वी विल यूज कंप्लीट। सो ही नेवर हैज द पेशेंट टू कंप्लीट द टीडियस टास्क, ये हमारा आंसर होगा। सेवन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश इन हैंडलिंग द क्राइसिस। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, प्रेज्ड। प्रेज्ड मतलब तारीफ करना, मैनेजर की क्या हुई, तारीफ हुई। तो जब तारीफ हुई है तो उसने कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम किया होगा, इसलिए तारीफ हुई है। तो एपैथी को हम यूज नहीं करेंगे, एफिशिएंसी हम यूज कर सकते हैं। इनडिफरेंस हम नहीं यूज कर सकते, इनकम्प्लीटेंस भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एफिशिएंसी, दैट्स व्हाई वी विल यूज एफिशिएंसी। सेवन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिसीजेज रिमेन्स इल्यूसिव ड्यू टू various social and environmental factors. What is the main challenge described in the passage? तो यहाँ पर लिखा है कि काफी सारा एडवांसमेंट्स हुआ है मेडिसिन में और प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिसीज रिमेन्स इल्यूसिव ड्यू टू द वेरियस सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर। एंड यहाँ पर लिखा है कि मेन चैलेंज क्या डिस्क्राइब किया गया है इस पैसेज में। सो डेफिनेट सी बात है, सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, यही बताया गया है कि सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही यहाँ पर अभी भी जो सर्टेन डिसीज है वो यहाँ पर रही हैं। ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट यूज करते हैं, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मींस। तो ये एक आइडम एंड फ्रेजेस में आता है कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। एंड इसका मतलब क्या होता है, अगर मतलब आप रात तक यहाँ पर तेल कुछ लगा रहे हो, ऐसा आप बोल सकते हो। रात तक तेल जला रहे हो, ऐसा अपन इंग्लिश में बोलते हैं, बट इसका एक्चुअली जो मतलब होता है वो होता है वर्किंग लेट इनटू द नाइट। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है, एक आइडम एंड फ्रेजेस है, वर्किंग लेट इनटू द नाइट। सो ये हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं, अरेंज द सेंटेंस। तो पी क्यू आर एस दिया है और हमें इसको सही ऑर्डर में रीअरेंज करना है। पहला, द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन। ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड इमीडिएटली, मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स एंड लिव्स, द कम्युनिटी केम टुगेदर टू हेल्प द सर्वाइवर्स। ठीक है। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो सभी में अर्थक्वेक के बाद के कॉन्टेक्स्ट दिए गए। तो सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि अर्थक्वेक आया था।
तो अर्थक्वेक आया था, हमें कौन से सेंटेंस से पता पड़ रहा है? पी से पता पड़ रहा है। द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, ठीक है। सो पी के दो ही ऑप्शन है, या तो ए है या सी है। सो इन दोनों में से ही कोई यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। सो द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड इमीडिएटली, मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स एंड लिव्स, ठीक है। सो यहां पर अब ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है कि हमें एक चीज क्लियर है कि या तो पहले क्यू आएगा या आर आएगा, एस तो सबसे लास्ट का सेंटेंस है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो प्लान के बाद हमेशा से, जब ये हमारा प्लान है द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, उसके बाद हम हमेशा से एक्शन को यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है ना, ये रिजल्ट है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब चालू करें, जब कुछ एक्शन हुआ होगा। एक्शन के बाद ही तो कुछ ना कुछ चीज आप बोल सकते हो सपोर्ट आया या रिजल्ट आया, बट उससे पहले हमें एक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, उसके बाद हम एक्शन को लेके आएंगे, विच इज मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स एंड लिव्स। अर्थक्वेक आया और उसके वजह से यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी जिंदगी खोई, और उसके बाद यहाँ पर हमेशा हम सपोर्ट सेंटेंस को यूज करते हैं। सपोर्ट सेंटेंस क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन वर लॉन्च्ड इमीडिएटली, एंड ये भी लास्ट वाला भी सपोर्ट सेंटेंस है, द कम्युनिटी केम टुगेदर टू हेल्प द सर्वाइवर्स। दैट्स व्हाई वी विल यूज यहाँ पर द अर्थक्वेक कॉज द, तो पी आएगा सबसे पहले, फिर आर आएगा, पी आर, फिर क्यू आएगा, फिर एस आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ मैग्निमस, ठीक है। सो अगर हम मैग्नेनिमस जो भी ये वर्ड है, इसका अगर अपन एंटोनिम निकालना चाहते हैं तो इस टाइप से आपको काफी सारी वोकैब्स याद करनी पड़ेंगी। इसका आंसर तो यहाँ पर सेल्फिश है, बिकॉज मैग्नेनिमस इसको मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेनिमस इसको हम बोलते हैं, एंड इसका जो अपोजिट होता है वो होता है सेल्फिश। बिकॉज अगर आप इस वर्ड का मीनिंग देखोगे तो जनरली जो हर किसी के बारे में सोचता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेनिमस, एंड इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे सेल्फिश, क्योंकि सेल्फिश मतलब होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, राइट। तो इसलिए हम इसको यहां पर यूज करने वाले हैं। अगला वर्ड है द टीम फेस्ड अ डेथ सिचुएशन ड्यूरिंग द फाइनल मैच। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तो फॉर्चुनेट भी हो सकता है, ठीक है, रिलैक्स्ड भी हो सकता है, एंड ये जो वर्ड है पेरिलस, इसका क्या मतलब है? सो बेसिकली अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है फेज्ड, एंड फेज्ड का हम यूज तब करते हैं जब कोई कठिन सिचुएशन हमारे सामने आई है। फेज्ड एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, एंड नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का अगर आप वर्ड देखोगे तो इसमें है पेरिलस, बिकॉज पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। तो यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन है उसमें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है वो यहाँ पर पेरिलस का है। दैट्स व्हाई वी विल यूज पेरिलस एंड वी विल यूज सेव एंड नेक्स्ट। Her speech was so dash that even the most skeptical listener were convinced, ठीक है। तो वर्बोज डल या फिर परसुएसिव या फिर ड्राई। सो इसका आंसर होगा परसुएसिव, बिकॉज परसुएसिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट, या फिर आप किसी चीज को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हो कि यहां पर कोई सामने वाला व्यक्ति उस चीज को सुन के उसको सच मानने लगे या कन्विंस हो जाए, उसका मतलब होता है पर्सुएसिव, ठीक है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो अगर स्पीच यहां पर हम लिखेंगे हर स्पीच वाज सो पर्सुएसिव, मतलब उस प्रकार से प्रेजेंट करी गई थी कि उसमें सारे फैक्ट्स थे, सारी चीजें बढ़िया थी, कि जो सबसे स्केप्टिकल का हमने डिस्कशन पहले भी वीडियोस में किया है, मतलब संशयवादी, जो सबसे ज्यादा संशयवादी लिसनर्स थे वो भी यहाँ पर कन्विंस हो गए, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो पर्सुएसिव होगा। नेक्स्ट करते हैं, ही वॉज द लास्ट पर्सन डैश द मीटिंग। सो इसमें आएगा ही वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द मीटिंग। सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर टू लिविंग नहीं हो सकता, लिविंग नहीं हो सकता, लीव नहीं हो सकता, टू लीव हमेशा हम यूज करते हैं अगर किसी भी चीज को हम छोड़ने की बात करते हैं ना। सो ही वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द मीटिंग, इसका आंसर होगा। फिर से अरेंजमेंट आया हमारे सामने, इट टुक अ वाइल बिफोर ही वॉज एबल टू कंपोज हिमसेल्फ, हाउएवर। तो यहां से तो स्टार्ट नहीं हो सकता इट टुक अ वाइल, बिकॉज ये हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कहीं बीच में से ये जो सेंटेंस है वो हमें दिखता है। हाउएवर का यूज हो रहा है, इसका मतलब भी ये सेंटेंस कहीं बीच में से है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। His heart raised and his hands were trembling. Okay, this can be our first sentence. He took a deep breath and tried to calm down. तो ये बात का सेंटेंस ही होगा डेफिनेटली, बिकॉज क्यों उसने डीप ब्रेथ ली उसका रीजन भी तो हमें पता होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्लान हमें सबसे पहले आर में दिख रहा है,
दैट्स व्हाई वी विल यूज ये आर। हिज हार्ट रेज्ड एंड हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, उसका मतलब जो धड़कन थी वो बढ़ गई और हाथ कप रहे थे। तो सबसे पहले आर आएगा, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन में आर है, या तो ए में है या सी में है, तो या तो आर पी होगा या आर एस होगा। सो हिज हार्ट्स रेज्ड, हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, he took a deep breath and tried to calm down, ये भी हो सकता है। it took a while before he was able to compose himself, बट इसमें ये लिखा है कि उसको थोड़ा सा समय लगा अपने आप को संभालने में। तो जब हार्ट धक धक हुई उसके बाद ये जो उसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है पी का, ये बिल्कुल सही आ रहा है कि पहले उसका हार्ट मतलब हार्ट धक धक हुआ, उसके बाद उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लग गया कि अरे ये क्या हो गया, उसके बाद उसने गहरी सांस ली और अपने आप को काम डाउन किया, फिर इस सिचुएशन उतनी ज्यादा बैड नहीं थी जितना उसको लगा। तो ये हमारा आंसर होगा विच इज आर पी एस एंड क्यू। द साइंटिस्ट वर डैश इन द अप्रोच ट्राइंग सेवरल मेथड्स बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन। ठीक है, तो यहां पर लिखा है ट्राइंग सेवरल मेथड्स बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन, मतलब उन्होंने काफी सारी चीजें ट्राई करी। तो साइंटिस्ट रिजिड तो नहीं हो सकते, रिजिड मतलब जो अपनी बात पे अटल है, ये नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। साइंटिस्ट वर फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच ट्राइंग सेवरल मेथड, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल थे तभी तो उन्होंने सारी जो मेथड्स है उसको ट्राई किया। स्टबर्न भी नहीं हो सकता, कन्वेंशनल भी नहीं हो सकता, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल। सबमिट करते हैं, तो ये हमारा सबमिट होता है और हमारे जो आंसर्स हैं वो हम अपने रिजल्ट्स में चेक कर सकते हैं कि जो हमने आंसर्स अटेम्प्ट करे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं सारे ही हमारे आंसर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं विद ऑल द क्वेश्चंस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे ये हमने मॉक टेस्ट सॉल्व किया, आपको कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।